अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ ब रोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं आज का आपका टॉपिक। आज हम देख रहे हैं प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप स्टैंडर्ड 8 के लिए, जमात हश्तुम के लिए। मजमून है आपका ज़हनी आजमाइश IQ, और जो कि आपका पर्चा नंबर 2 है। ठीक है, पर्चा नंबर 2 में आप इंग्लिश और ज़हनी आजमाइश ये दोनों मज़ामीन के ताल्लुक़ से पढ़ते हैं। और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा। हम देख रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 2 जमात बंदी, जिसमें हम 2.1 और 2.2 देख चुके हैं इसके पहले वाले वीडियोस में। अगर आपने उसे अब तक नहीं देखा है तो वो आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। और आज हम देख रहे हैं 2.3 आदाद यानी नंबर्स के बारे में। स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो 2.3 में, जो कि जमात बंदी यानी क्लासिफिकेशन के अंडर में आता है, आपका चैप्टर है आदाद। इसमें क्या करना है देखते हैं। दिए गए 4 मुतबादिल में से 3 में यकसा खुसूसियत होती है, जिसे मालूम करके अलग अलग खुसूसियत रखने वाले मुतबादिल को मालूम करना होता है। अदाद की मुख्तलिफ़ किस्में मालूम होना ज़रूरी है। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि कामिल अदद किसे कहते हैं, सही अदद किसे कहते हैं, कसर क्या होती है, जुफ्त आदाद, ताक आदाद, मुफर्रद और मुरक्कब आदाद की मालूमात आपको होनी चाहिए। इसी तरह आदाद पर अमल करना यहाँ पर मतलूब होता है, यानी आदाद पर जो हम मुख्तलिफ़ किस्म के अमल करते हैं, जैसे ज़र्ब, जमा, तक़सीम, तफरीक, ये आपको पता होने चाहिए। इसी के साथ आदाद का मुरब्बा, मकब और मुसल्लसी आदाद भी मालूम होने चाहिए। जैसे 263 जो है ये नंबर दिया है, इसमें अगर हम इसको गौर करें इस नंबर पर तो हमें पता चलेगा कि जब हम साइड के जो 2 नंबर्स है 2 और 3, जब हम इसकी ज़र्ब करते हैं तो 3 दूनी होते हैं 6, और इस तरह से साइड के 2 नंबर्स की जमा करने पर, ज़र्ब करने पर बीच का अदद मिलता है। बिल्कुल वैसे ही 286 में अगर हम इस नंबर पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि साइड के जो 2 नंबर्स है 2 और 6, इनकी जमा करने पर दरमियान वाला नंबर मिलता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ आमाल जैसे जमा, ज़र्ब वगैरह जो है हमें करना होता है। सवाल नंबर 1 ता 15 के लिए हिदायत। ग्रोह में शामिल ना होने वाले अदद को पहचानिए। यानी आपको जो आदाद दिए हुए हैं इसमें से आपको एक ऐसे अदद को पहचानना है जो इस ग्रोह से बिलोंग नहीं करता। यानी आपको लगेगा कि 3 नंबर्स की खुसूसियत तो एक जैसी है, लेकिन एक नंबर जो है वो इनसे अलग है। और जैसे यहाँ पे सवाल नंबर 1 दिया है, पहला है 324 है ना, 324, सेकेंड है 576, थर्ड है 729 और फोर्थ है 801। अगर हम इस पर गौर करें तो हमें पता चलेगा कि 324, 576 और 729 मुरब्बई अदाद हैं, जबकि 801 मुरब्बई अदद नहीं है। तो इसलिए ये जो 801 है ये है ऑप्शन नंबर 4, तो ये ग्रोह से अलग है। यानी सही मुतबादिल क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल 276, 184, 138 और 232। ठीक है, ये जो नंबर्स दिए हैं इसमें से अब हमें पता करना है कि कौन सा नंबर जो है वो इस ग्रोह से मुताल्लिक
नहीं है, ठीक है, यानी इससे अलग है। तो अगर हम ये तमाम नंबर पर गौर करते हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि कोई जो है वो अदद अलग है। देखिए अगर हम देखते हैं 276, 184 और 134, ये तीनों जो आदाद हैं ये 23 से तकसीम होते हैं, जबकि 232 जो है वो 23 से तकसीम नहीं होगा। देखिए सीधी सी बात है, 232 को अगर हम डिवाइडेड बाय 23 करते हैं तो ये हो जाएगा 23 एका 23, और फिर यहाँ पर 2 बच जाता है, 23 के पहाड़े में 12 नहीं आता, यानी हमको यहाँ पे सिफर लगाना पड़ेगा, सॉरी यहाँ सिफर लगाना पड़ेगा और यहाँ आशारिया लग जाएगा। तो इसका मतलब है मुकम्मल तकसीम नहीं होती, जबकि 276 और 184 और 138 जो है ये तीनों आदाद 23 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर ये ग्रोह से अलग है। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में हमें 4 नंबर्स जो दिए हैं वो है 8324, 5459, 6427 और 4128। तो अब ये नंबर्स तो देखिए बहुत बड़े बड़े दिए हुए हैं। इस नंबर पर अगर हम गौर करते हैं तो देखिए 8 3 2 4 5 4 5 9, अगर हम इस तरह से इसको देखते हैं तो आपने एक चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे, देखिए 8 और 4 जो उनको सबक के शुरू में एक एग्जांपल दी हुई थी कि पहले और आखिरी नंबर की हम जमा या ज़र्ब करके देखते हैं, तो 8 और 4 की अगर जमा करते तो 12 होता है, वो नहीं है। लेकिन अगर हम 8 और 4 की ज़र्ब करते हैं तो 8 चौक 32 होता है, जो दरमियान में 32 दिया है। बिल्कुल वैसे ही सेकंड ऑप्शन में साइड के जो नंबर्स है 5 और 9, अगर हम उसकी ज़र्ब करते हैं 9 पंजे 45 जो दरमियान में दिया है, यानी ये सही तरीका है, हम सही जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, पहला और आखिरी अदद है ना, तो पहला और आखिरी अदद 8 और 4 32 दरमियान में दिया है, 5 और 9 45, 7 और को ज़र्ब करेंगे से 6 से 7 छंग 42, वो भी दरमियान में दिया है। अब जो लास्ट ऑप्शन है 8 और 4 की जब हम ज़र्ब करते हैं तो 8 चौक होते हैं 32, जबकि दरमियान में दिया हुआ है 12। तो इसका मतलब है कि ये दरमियानी अदद नहीं है, जो यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, ये दरमियानी अदद क्या है, नहीं है। तो हमारा यहाँ पर अलग ऑप्शन क्या हो गया, हमें मिल गया मुतबादिल नंबर 4 कि ये दरमियान सही मुतबादिल जो है वो 4 है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इस ग्रोह से अलग है। अगला सवाल देखिए, अब यहाँ पर 3 नंबर का ग्रोह दिया है, 9, 40, 41, 15, 20, 30, 18, 24, 30, 11, 60, 61, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इसको गौर से देखते हैं तो हमें इन नंबर्स में कोई ना कोई रिलेशन ढूंढना होगा, है ना। 9, 40, 41, तो 3 नंबर जब आते हैं तो 3 से क्या बनता है, एक चीज़ हमारे दिमाग में आती है, और वो 3 ज़िले वाली क्या होता है, मुसल्लस होता है ना। अब 3 ज़िले वाले मुसल्लस में एक मसला अप्लाई होता है और वो है फीसागोरस का मसला, पता है ना आपको। फीसागोरस के मसले में क्या होता है कि जो 2 आदाद होते हैं वो 2 आदाद के मुरब्बे की जमा तीसरे अदद के मुरब्बे की जमा के बराबर होती है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं वो हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। 9 का मुरब्बा है 81, पहला वाले हम इस पर अप्लाई करके देखते हैं। 9 का मुरब्बा जो है वो 81 है। उसके बाद दिया है 40, जिसके आखिर में सीफर दिया हो, हमको पता है ना उसका मुरब्बा पता करना तो बहुत आसान होता है। एक सिफर का मुरब्बा होता है 2 सिफर,
और हम जब 4 का मुरब्बा लिखेंगे तो 4 चौक होते हैं 16, तो ये 1600 हो गए। अब देखते हैं 41 का मुरब्बा। 41 ضرب 41 जब हम करते हैं तो 41 का मुरब्बा होता है 1681। ठीक है, तो ये हम सही है। ये दोनों अदद देखिए, जो दोनों 16 जमा 81 करेंगे तो 1681 होगा। तो फिसागोरस का मसला क्या है कि दो जो आदाद होते हैं उनके मुरब्बे की जमा तीसरे अदद के मुरब्बे की जमा के बराबर होंगे, तो इसको फिसागोरस के आदाद सलासा कहते हैं। तो ये इस पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं 15 का मुरब्बा होता है 225, 20 का मुरब्बा होता है, अभी मैंने जैसे आपको बताई, 1 सिफर का मुरब्बा 2 सिफर और 2 का मुरब्बा 4, तो ये हो गया 400। 30 का मुरब्बा भी हम निकालेंगे, 1 सिफर का मुरब्बा 2 सिफर, 3 ज़रब 3 करेंगे तो 900। लेकिन अब देखिए यहाँ पर ये अप्लाई नहीं हो रहा, 400 में 225 जमा करेंगे तो ये 900 नहीं होगा, ये आदाद सलासा में नहीं है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 एक बार चेक कर लेते हैं। 18 को ज़रब करेंगे 18 से तो इसका मुरब्बा हमें पता चल जाएगा जो कि है 324। फिर उसके बाद 24 का मुरब्बा, 24 का मुरब्बा होता है 576। और अभी हमने 30 का मुरब्बा मालूम किए है ना, यहाँ पे अभी हमें बताई ना आपको, 1 सिफर का 2 सिफर और 3 तिया 9। तो अगर हम 576 प्लस 324 करते हैं तो ये 900 ही होता है, यानी ये भी आदाद सलासा है। ऑप्शन नंबर 4 चेक कर लेते हैं। 11 का मुरब्बा 121 जमा 60 का मुरब्बा सिफर, एक अदद 1 सिफर का मुरब्बा 2 सिफर और 6 का मुरब्बा होता है 6 छंग 36। ठीक है, बराबर होना चाहिए ये 61 के मुरब्बे के। 61 का मुरब्बा है 3721, तो है ना 3600 में अगर 121 मिलाएंगे तो 3721 ही होंगे। तो ये तीनों ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आदाद सलासा हैं, जबकि ऑप्शन नंबर 2 आदाद सलासा नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, मुतबादिल नंबर 2। ठीक है, और मुरब्बे आपको ज़बानी याद होने चाहिए, कम से कम 30 तक मुरब्बे तो याद ही होने चाहिए। तो चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर फिर हमें 4 नंबर्स दिए हुए हैं जो है 63, 26, 124 और 217। ठीक है, और हमें बताना है कि इसमें से एक अलग नंबर कौन सा है। तो अगर हम ये नंबर्स पर गौर करते हैं तो आप देखोगे कि जो पहला नंबर दिया हुआ है आपको यहाँ पर 63। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि ये किसी अदद का मुरब्बा है या मकब है। तो ये किसी अदद का मुरब्बा नहीं है, क्योंकि 8 का मुरब्बा जो है अगर हम देखते हैं तो 8 का मुरब्बा होता है 64, ये उससे एक कम है। और बिल्कुल वैसे ही अगर हम मकब की बात करते हैं तो 4 का मकब होता है। 4 मकब आपको पता है ना कि कुव्वत 3, यानी 4 ज़रब 4 ज़रब 4। तो 4 को जब 4 से ज़रब करते हैं तो 4 चौक होते हैं 16, फिर 16 को हम दोबारा जब 4 से ज़रब करते हैं तो वो भी होता है 64, 64। ठीक है, तो ये भी उससे एक नंबर कम है। तो दोनों सूरतों में एक एक नंबर कम आ रहा है, 8 के मुरब्बे में भी एक नंबर कम आ रहा है और 4 के मकब में भी एक नंबर कम आ रहा है। नेक्स्ट नंबर लेकर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है 26। 26 जो है ये भी किसी का मुरब्बा नहीं है, कोई भी नंबर का मुरब्बा ये नहीं है। लेकिन वैसे ही अगर हम इससे क्लोज अगर कुछ देखें तो 5 का जो मुरब्बा होता है, ठीक है, 5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 25, तो ये उससे एक नंबर कम है। ठीक है, तो ये एक रिलेशन मिल गया कि 8 का स्क्वायर 64 होता है, उससे एक नंबर कम 63, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, उससे एक नंबर ज़्यादा 26। ठीक है,
लेकिन अब हम जो हमने पहले एक और रिलेशन हम ढूंढ रहे थे जो था मकब वाला, तो 4 का मकब 64, एक नंबर कम 63 था। वैसे ही अगर हम इससे क्लोजली अगर कुछ और देखते हैं तो वो है 3 का मकब। ठीक है, 3 का मकब, 3 तिया होते हैं 9, और 9 को फिर हम दोबारा 3 से ज़र्ब करेंगे तो 9 तिया होते हैं 27। अगेन ये एक नंबर कम है, तो ये वाला जो रिलेशन हम देख रहे थे स्क्वायर वाला, ये यहाँ काम नहीं कर रहा। यहाँ पर ये एक नंबर ज़्यादा है और यहाँ पर भी एक नंबर ज़्यादा है, और यहाँ मकब में एक नंबर कम है, यहाँ भी एक नंबर कम है। लेट्स सी थर्ड में क्या होता है, 124। तो अगर हम देखें इससे क्लोज क्या होता है, तो 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक है, ये इससे 3 नंबर ज़्यादा है। अगेन ये जो रिलेशन है ये यहाँ काम नहीं कर रहा है, यहाँ एक नंबर ज़्यादा, यहाँ एक नंबर ज़्यादा, यहाँ 3 नंबर ज़्यादा हो गया। लेकिन अब हम मकब वाला देखते हैं, तो इससे करीबी मकब जो है वो है 5 का। 5 को ज़र्ब करेंगे 5 से, 5 पंजे होते हैं 25। फिर अगर दोबारा हम 25 को ज़र्ब करेंगे 5 से तो जवाब आता है 125। ठीक है, मतलब सेम चीज़ यहाँ काम कर रही है, ये इससे है एक नंबर कम जो यहाँ पे था। ठीक है, अब 217 में देखते हैं, मकब वाला ही देखते हैं। 6 का मकब अगर हम देखते हैं तो 6 छंग होते हैं 36, और फिर दोबारा 6 तो ये होता है 216। ठीक है, तो ये एक नंबर ज़्यादा है, यहाँ पर ये +1 हो गया, बाकी सब -1 -1 -1 में चल रहे थे, तो हमको वो नंबर मिल गया। देखिए यहाँ पे बताया गया है 4 का मकब नफ़ी 1 63, 3 का मकब नफ़ी 1 26, 5 का मकब नफ़ी 1 124, और 6 का मकब जमा 1 217। तो मुतबादिल नंबर 4 जो है वो अलग है। ठीक है, ऑड मैन आउट, तो क्या आउट हो गया, ऑप्शन नंबर 4 आउट हो गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। अगला सवाल, 56/98, 96/120, 92/161 और 60/105। ठीक है, अगर हम इसकी मुख्तसर सूरत देखते हैं, इन तमाम की अगर हम इसको मुख्तसर करते हैं तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 की मुख्तसर सूरत जो है 4/7 होती है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 है उसकी मुख्तसर सूरत जो है वो होती है 4/5। तो इसलिए यहाँ पर अलग क्या है, सही मुतबादिल क्या है, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसका सही मुतबादिल है। ठीक है, मैं ये आपको सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ, मज़ीद मुख्तसर करके, क्योंकि ये बहुत आसान है, आप खुद भी इसको कर सकते हैं। अगला देखते हैं, 503, 713, 803 और 823। इन तमाम में 823, 713 और 503 जो है मुफर्रिद अदद है, जबकि 803 जो है ये मुरक्कब अदद है, यानी 3 मुफर्रिद अदद है, 1 मुरक्कब अदद है। तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही मुतबादिल है, आपका सही मुतबादिल है ऑप्शन नंबर 3, वो अलग होगा। अगला सवाल, 552, 1680, 756 और 1260। ठीक है, अब अगर हम इन नंबर पर गौर करते हैं तो आपको यहाँ पर एक चीज़ समझ में आएगी। देखिए तमाम नंबर्स को गौर से देखिए, तो ये जो है a² + a या 2 मुतवातिर आदाद की ज़र्ब, उसके फॉर्मूले पर ये नंबर है। जैसे जो पहला वाला है वो 23 का मुरब्बा,
23 का मुरब्बा होता है 529, ठीक है। 23 का मुरब्बा होता है 529। 529 में प्लस अगर हम 23 करेंगे तो आंसर आपका 552 ही आएगा। बिल्कुल वैसे ही 756 जो है वो 27 का मुरब्बा जो कि होता है 729। 729 में अगर हम प्लस 27 करेंगे तो जवाब 756 ही आएगा। और फिर उसके बाद 1260 जो है ये है 35 का मुरब्बा। अगर हम 35 का मुरब्बा देखते हैं तो वो होता है 1225। उसमें अगर हम और 35 मिलाएंगे तो जवाब 1260 होगा। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है 1680, ये इस तरह से नहीं है, ये 40 का मुरब्बा जमा 80 करना पड़ेगा हमें, तो ये आंसर मिलता है जो कि सीक्वेंस में नहीं है, वो ये वाली सीक्वेंस में नहीं बैठ रहा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो अलग है, हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सही मुतबादिल, ठीक है। अगला 2.25 सिफर 21.16 33.64 और 1.764। इसमें अगर हम इसके नंबर्स पर गौर करते हैं तो हमें पता चलेगा कि 33.64, 21.16 और 2.25 सिफर मुरब्बई आदाद है, जबकि 1.764 मुरब्बई अदद नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर अलग क्या है, मुतबादिल नंबर 4। तो मुतबादिल नंबर 4 जो है वो हमारा सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1152, 648, 1226 और 338। अगर हम इन तमाम नंबर्स पर गौर करते हैं तो हमें पता चलेगा कि जो ये नंबर्स दिए हैं अगर हम इसका दुगना करें तो दुगना करने के बाद जो नंबर हासिल होता है वो कामिल मुरब्बा अदद होता है या मुकम्मल मुरब्बई अदद होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला वाला अगर हम देखते हैं तो 1152 को दुगना करेंगे तो 2304 होते हैं जो कि मुरब्बा है 48 का। फिर उसके बाद 648 को दुगना करेंगे तो 1296 मिलता है जो कि है 36 का मुरब्बा। फिर 1226 को दुगना करते हैं तो 2452 मिलता है जो किसी भी अदद का मुरब्बा नहीं है, यानी ये कामिल मुरब्बा अदद नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 338 को अगर हम दुगना करेंगे तो ये हो जाता है 676, तो ये भी कामिल मुरब्बा अदद है, ये है 26 का मुरब्बा। यानी यहाँ पर अलहदा क्या हो गया, एक जो हमें अलहदा एक नंबर ढूंढना था तो वो है ऑप्शन नंबर 3। सही मुतबादिल जो है ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है, क्योंकि वो कामिल मुरब्बा अदद नहीं है। दुगना करने के बाद कामिल मुरब्बा अदद नहीं है। अगला सवाल है 69/161, 75/105, 51/119 और 57/133। देखिए जब कभी भी कसर वाले ऐसे सवाल पूछे जाए ना तो पहला काम क्या करना है, उसको मुख्तसर करने वाला काम करना है और रिलेशन हम बाद में ढूंढेंगे इसमें। अगर मुख्तसर करने में आपको जवाब मिल जाता है तो बहुत सही है, क्योंकि इस तरह के सवालात में मोस्टली जो है मुख्तसर जो करना होता है वो वाले क्वेश्चन पूछे हुए होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 69/161, 51/109 और 57/133 को मुख्तसर करते हैं तो मुख्तसर करने के बाद हमें जवाब मिलता है 3/7। सिर्फ जो ऑप्शन नंबर 2 है 75/105, इसको मुख्तसर करने के बाद हमें वो जवाब नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर क्या होगा, अलग होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद कुछ मश्की सवालात है 2.3 के सवाल नंबर 1 से 15
ठीक है। और हिदायत वही है कि ग्रोह में शामिल ना होने वाले अदद को मुंतखब कीजिए। अब ये आप लोगों को मश्क के तौर पर दिए हुए हैं, ये आपको खुद हल करना है। पहला है 297, दूसरा है 576, तीसरा ऑप्शन है 288, चौथा है 917। ऐसे ही सवाल नंबर 1, 2 और 3 दिया है, आपको ये हल करना है खुद। इसको अपनी बुक में लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको लिखकर आपको हल करना है। ऑप्शन नंबर 4, 5 और सवाल नंबर 4, 5 और 6, 7 यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी आपको ढूंढना है और इसको हल करना है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपकी कोई प्रॉब्लम है या कोई सजेशंस हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाले तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अब आप लोगों से अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो YouTube पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।